Good morning, class 5th students. Welcome back in EVS class. How are you all? I hope you are fit and fine at home. Student, today again I will teach the chapter 15. Student, today I am completing this chapter. So, let's start. Rely measures. Okay? During natural disaster, people may lose their loved ones. They may become homeless and lose most of or all their belongings and savings. The affected people also need help to get over their losses and rebuild their homes. It means student जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं, वे बेघर हो जाते हैं और अपने अधिकांश या सगे संबंधी सभी बचत जो होती है सगे संबंधी को खोते हैं, जो बचत होती है उसको भी खो देते हैं। प्रभावित लोगों को अपने नुकसान की वस्तु को समझने और अपने घरों के पुनः निर्माण में भी सहायता की क्या होती है, उनको आवश्यकता होती है। Several organizations, both national and international, help the people affected by disasters of calamities. That means students, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। Next line, the National Disaster Management Authority NDMA increase the preparedness before and natural or man-made disaster and also coordinates the response to the disaster. It means students, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रकृति या मानव निर्मित आपदाओं के सामने तैयारियों को बढ़ाता है और इन आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय भी करता है। नेक्स्ट है आपका द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अवर कंट्री कैरी आउट द रिलीफ एंड रिस्क्यू ऑपरेशंस। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, हमारे देश की सशस्त्र सेनाएं राहत तथा बचाव के लिए क्या करती हैं, काम करती हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द फायर सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज एंड द पुलिस सर्विसेज ऑल्सो कम टू द रिस्क्यू ऑफ द विक्टिम्स। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, जो सरकार के संगठन जैसे अग्नि सेवाएं और पुलिस की जड़तियां भी पीड़ितों की रक्षा के लिए आते हैं। The Indian Red Cross is a trust that provides assistance to the affected people. That means students, जो इंडियन रेड क्रॉस एक ट्रस्ट है जो प्रभावित लोगों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs both national and international also carry out रिलाइफ ऑपरेशंस। दैट मीन स्टूडेंट, जो गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राहत कार्य भी करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एंड इट एजेंसीज ऑल्सो एक्सटेंड देयर हेल्प टू द अफेक्टेड पीपल। दैट मीन्स संयुक्त राष्ट्र और उनकी एजेंसियां भी प्रभावित लोगों की क्या करती हैं, सहायता करती हैं। Volunteers or people from the community also come forward to extend as much help as possible. That means समुदाय के स्वयं सेवक या लोग भी अपनी सहायता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आगे आते हैं। Turn your page students. नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका फर्स्ट एड ड्यूरिंग ऑन इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल के दौरान प्राथमिक चिकित्सा।
Okay. In addition to natural calamities, there could be emergencies. One of the best ways of dealing with an emergency is to be prepared. We should know how to provide basic first aid till the doctor arrives. Let us read about the basic first aid that we could give in different situation. That means students, जो प्राकृतिक आपदाओं के अलावा आपातकालीन भी हो सकता है, इमरजेंसी से निपटने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक तरीका तैयार होता है। हमें पता होना चाहिए कि चिकित्सक आने तक बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान करें। हमें बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कट्स एंड वाउंड्स यानी कि कट और घाव। वॉश द कट और wound with soap and running water. Apply an antiseptic lotion or ointment. Cover it with a bandage. यानी कि जो हमें कट लगता है उसको क्या करना चाहिए, साबुन और चलने वाले पानी से धो लेना चाहिए और एंटीसेप्टिक लोशन या मरहम पे लगाना चाहिए और कवर से पट्टी से उसको ढक लेना चाहिए। नोज ब्लीडिंग, आपने देखा हो बच्चों, बहुत लोगों की नक्सीर फूटती है, ठीक है, नाक से खून निकलता है, उसको नोज ब्लीड बोलते हैं। मेक द पेशेंट सिट अपराइट ऑन अ चेयर एंड हैव हिम टिल्ट हिज हेड स्लाइटली फॉरवर्ड. Pinch the soft part of the nose. Blow the bone gently with a soft tissue. Ask the person to breathe with his mouth. That means students, जो मरीज हो उसको एक कुर्सी पर बैठाकर उसका सिर थोड़ा आगे झुकाएं, नाक के कोमल के हिस्से को क्या करना है, हड्डी के नीचे से दबाएं, धीरे से नरम उत्तक के साथ व्यक्ति को उसके मुंह से सांस लेने के लिए कहें। नेक्स्ट है आपका बर्न्स यानी कि जलने वाली चोट। बर्न्स है कीप द burn area under cool running water for at least 5-10 minutes. Apply an antiseptic cream to the area and cover it with a clean cloth. यानी कि जले हुए स्थान को ठंडे चलने वाले पानी के नीचे कम से कम 5 से 10 मिनट तक रखें। ओके, उसके बाद किसी एंटीसेप्टिक क्रीम को उस जगह पर लगाएं और एक साफ कपड़े से उसको क्या करें, ढक दें। ओके, अब आता है लास्ट आपका, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रैक्चर यानी कि हड्डी का टूटना। ओके, फ्रैक्चर्स आर क्रैकर और ब्रेक्स इन द बोन्स। वी कैन मेक स्प्लाइट यूजिंग न्यूज़पेपर और cardboard and use its support to fracture area till any medical help is available. The first aid treatments are immediate action steps that we need to take. However, calling a doctor or taking the patient to the doctor is essential. That means student, जो अस्थिभंग हड्डियों में दरारें या टूट जाती हैं, हम अखबार या गत्ते का प्रयोग करके इन खंडित क्षेत्रों को तब तक सहारा दे सकते हैं जब तक कि मेडिकल सहायता उपलब्ध न हो जाए। प्राथमिक चिकित्सा उपचार तुरंत उठाने के लिए आवश्यक कदम है। हालांकि एक डॉक्टर को लेना या मरीज को डॉक्टर के पास ले जाना आवश्यक है। तो स्टूडेंट, आपका आज मैंने 15 चैप्टर पूरा किया है और आपसे आशा करूंगी आप इसको एक बार पुनः भी पढ़ लें। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और बच्चों, आपको जल्द ही हम इन पाठों का PDF भेजेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर स्टूडेंट। थैंक यू एवरीवन।